for. The mode of a set of observation is the observation that occur most often. मीन्स किसी क्वेश्चन में अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो वो होगा उस क्वेश्चन में उस मोड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम. जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मोड ऑफ अ गिवन सेट ऑफ अ नंबर 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4. तो इससे पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अरेंजिंग करना है डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज द डेटा. आफ्टर दैट यू विल काउंट द नंबर. सो यू विल सी हेयर इन दिस क्वेश्चन 1 comes 3 times, 2 comes 4 times, and 3 comes 1 time, and 4 comes 2 time. So here 2 is answer of mode of this data is 2 because it occur most frequently. You can see here 2 is comes more time. तो 2 बहुत बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, तो इसका जो मोड होगा इस क्वेश्चन के आंसर का वो क्या होगा, 2. तो इसका मतलब मोड क्या वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी उसे हम बोलेंगे मोड. वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ दिस एग्जाम्पल. सो इन दिस एग्जाम्पल यू विल सी दैट देर आर सो मैनी नंबर्स आर देयर. तो अगर हम इन्हें अरेंज करेंगे डेटा में तो समटाइम क्या होगा, हम कोई ना कोई नंबर छोड़ सकते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो सकती है मोड निकालने में. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको पहले टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहिए. अब हम टैबुलर फॉर्म में इसे कैसे अरेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हेडिंग बनाएंगे. जैसे इस क्वेश्चन में फॉलोइंग आर मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री थे, तो हमने यहाँ पे लिखा मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री. जो बीच में आएगा ये सबके जो भी टेबल बनाओगे उसमें सेम है टैली मार्क. इनको टैली मार्क बोला जाता है, ठीक है. जो ये 1, 1 है ये टैली मार्क होते हैं. और उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कितने मैचेस हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है. तो सबसे पहले हम 1 लिखा है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 है, तो 1 कितनी बार आया है हम उसे काउंट करेंगे. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 1 को काउंट कर लीजिए. तो काउंट करते वक्त क्या करो, आप मार्क करते रहो जो नंबर आप काउंट कर रहे हो, तो इससे आपको मिस्टेक नहीं होगी. जैसे 1 एक बार आया 1, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 एंड 9 टाइम्स आपका क्या आया है, 1 आया है. तो अब टैली मार्क आपको आपने नेक्स्ट 4th क्लास में 5th क्लास में आई थिंक टैली मार्क के बारे में पढ़ा है. एक बार और देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं. तो टैली मार्क लिखते वक्त हमें क्या करना है, जैसे इसका 9 है तो पहले आप 1, 2, 3, 4 लिखोगे और फिर 5 वाली जो लाइन होगी उसे वो कैसे आएगी, इस कट को हम 5 कहेंगे, ठीक है. जब भी आप टैली मार्क करते हो तो 1, 2, 3, 4 और 5 में इसे कट कर देते हैं. उसके बाद ये 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, 9. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 है तो 9 है. तो सेकंड में 2 रखा है हमने. तो ये हम जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखते हैं. तो इस तरीके से हम एक टैबुलर फॉर्म में इसे लिख देते हैं. टैबुलर फॉर्म में लिखने में हमें क्या इजी रहेगा, अब आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बार आया है. तो इस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2 जो है 14 नंबर ऑफ मैचेस इसमें हुए हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोड. इसका अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2. सो लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से दैट 2 इज़ द मोड. तो अगर मोड लार्ज डेटा हमें दिया है किसी क्वेश्चन में, तो हम पहले उसे टैबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे. आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट इट्स मोड. ओके. One question is there in NCERT book, that is find the mode of the following data. So we will do this question. Okay. So this, if we will see this question, so here is large data. So first we will make one table for it. So I made one table for this question. So number, because here is 12, 14 and 16 number are given, and इट इज़ नॉट मैंशन कि व्हाट इज़ द वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये हमें मेंशन नहीं किया है इस क्वेश्चन में. तो हमने इसे नंबर की तरह शो कर दिया है. ओके. और फिर हम टैली बार बनाएंगे. उसके बाद ये बार बार कितनी बार आया, तो उसके लिए हमने इसे फ्रिक्वेंसी लिख दिया है. ओके. तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू देख लेंगे. तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे. उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18 है एंड देन 19 है. तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 12 और हाईएस्ट वैल्यू है 19. सो
हेयर आई रोट वैल्यूज़, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं, नंबर मतलब लिख दिए हैं। 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड 19. नाउ वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल 12 कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 12 कितनी बार आया है हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। मेथड वही है कि आप काउंट करते रहो और मार्क करते रहो, तो इससे आपको क्या होगा, आप एक नंबर को बार बार नहीं करोगे और इससे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। सो फर्स्ट 12, 1, 2, 3, 3 times 12 came, so we will write here tally mark for this. This is 13, so now see 13 how many times 13 came in this question. So 1, 2, 3, 4 times, so you will mark here 4. Okay, 1, 2, 3 and 4, like this. You will write all the numbers tally mark here and write how many times it came. Means here 4 tally marks are there, so you will write here value 4. Like this you will count 14, how many times 14 came in this question, 15, 16, 17 and write that them. See 15 came 10 times, so how you will mark it? See here 1, 2, 3, 4 and 5. For 5 you will cut these all lines. Okay, after that again you will write 1, 2, 3, 4 and 5. Total 15 came 10 times, so total value is 10 and this is 5. तो अगर आपको टैली मार्क जब बनाने हैं तो आपको क्या करना है, अगर 5 वैल्यू है तो 1, 2, 3, 4, 5 में आपको एक और लाइन नहीं खींचनी है, बल्कि इनको क्या करना है, कट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसी तरह 16 के लिए करो और 17, 18, 19 इनके लिए करो। सो लाइक दिस यू विल राइट ऑल द वैल्यूज, दीज आर फ्रिक्वेंसी and these are tally marks. And how you will check these answer is correct or not, तो इसके लिए आप क्या करो, first of all you will add all the values and then count total numbers. If both are same, so your answer is correct. Okay, so first of all what you will do, you will add this all values. So when you will add, you will find that answer is 32, total value is 32. So after that you will count from this question, here is also 32 or not. So for when you will count, you will get the answer here is also 32, means your answer is correct. Now you can calculate mode. So what I told you, that mode is more frequent values. So if you will see these frequency, here is 10 is more value, and what is the of which number it is, 15. So answer is 15, means मोड क्या होगा आपका यहाँ पे 15. Why? Because 15 जो है 10 टाइम आया है, अदर नंबर लेस टाइम आया है, बट 15 10 टाइम्स आया है, मोर फ्रिक्वेंट है ये नंबर, तो आपकी वैल्यू जो आंसर होगा मोड का क्या होगा, 15. ओके, सो आंसर इज 15. लाइक दिस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अदर क्वेश्चंस. Topic of this chapter is median. So first of all, what is median? Median is refers to a middle value of data. जब भी हम किसी भी डेटा को अरेंज करेंगे तो जो वैल्यू बिल्कुल बीच में होगी, मीडियम यानी कि बीच में होगी, उसे हम बोलेंगे मीडियन. ओके, तो इसको अरेंज करके हम जब वैल्यू निकालते हैं तो उसे निकालने की मेथड है वो हम देखेंगे. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होता है कि जो हमारे टोटल हमें नंबर्स दे रखे हैं, मीन्स जो हमें डेटा दिया है दैट इज़ इन ऑड और इवन, मतलब वो इवन में है या ऑड में है. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेनिंग यू हाउ वी कैन कैलकुलेट मीडियन. सो हेयर इज़ वन एग्जाम्पल दैट इज़ डेटा 24, 36, 46, 17, 18, 25 and 35 are given in this question. So first of all what you will do, you will arrange this data in ascending order. So after ascending order you will get 17, 18, 24, 25, 35, 36 and 46. Okay,
what I told you that first of all you will count how many numbers are given in question. So first you will count this number 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आपको दिए हैं. सो इसमें तो आप इजीली बता सकते हो कि बीच में कौन सा नंबर है 25. तो इससे आपको निकल जाएगा मीडियन. ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा. कैलकुलेट करने के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एन होता है नंबर, कितने नंबर हैं उसे हम बोलते हैं एन. तो हाउ मेनी नंबर्स आर इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आर देयर. सो वैल्यू ऑफ एन इज 7. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इज नंबर ऑफ डेटा. हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा आर इन क्वेश्चन गिवन. तो इस क्वेश्चन में हमें 7 नंबर दिए हैं. तो इस मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर, पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा. तो 7 तो ऑड नंबर होता है. तो जो ऑड नंबर है उनके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2. मीडियन निकालने का फॉर्मूला है. फॉर्मूला है आपका मीडियन फॉर ऑड नंबर इज इक्वल्स टू n+1/2 आइटम. मतलब उस नंबर में जो ये आंसर कैलकुलेट करके आएगा तो उस नंबर में जो भी नंबर होगा वो मीडियन होगा. जैसे n इस क्वेश्चन में 7 आया तो हम 7+1 8 करेंगे. 8/2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा. यानी कि जो 4th पोजीशन में जो भी नंबर होगा वो ही आंसर होगा, वही क्या होगा हमारा मीडियन होगा. तो हम देख लेते हैं 4th पोजीशन में कौन सा नंबर है जब हमने अरेंज किया है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद. तो 17 18 24 25 4th नंबर में कौन सा नंबर है 25. तो इस देयरफॉर 25 इज़ द मीडियन. ओके, इस तरीके से आप मीडियन निकालोगे जब ऑड में वैल्यू दी होगी. अगर इवन में वैल्यू दी होगी तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, इसकी जगह मीडियन फॉर इवन नंबर इज n/2 आइटम. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा n/2. डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर दोगे जितने नंबर हैं उन्हें, और जिस पोजीशन में वो आएगा वो आपका आंसर होगा. फॉर एग्जांपल हमें ये डेटा दिया है 7 3 4 5 2 9 दिया है. हमें इसका मीडियन निकालना है, हमें इसका कैलकुलेट करना है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल काउंट दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड देन you will arrange these number in ascending order. Don't forget to arrange these number in ascending order. So after arranging data you will in ascending order you will find this 2 3 4 5 7 9. This is ascending order. Now when you will count, these are total 6 number. So 6 is even number, so we will use this formula for this n/2 item. So 6/2, so we get 3. Now you will see in question which number is in 3rd position. So here is 4. So in this question median is 4. Median is 4. So like this you can calculate median also. So in this video I explained you about mode also and median also. I think now you can calculate these questions in which asking about median and mode. Okay, mode is most frequent value and median is middle value. Thank you.